राधे राधे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लोरा के बारे में, जो हमारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये छोटू सा वर्ड, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। फ्लोरा एक ऐसी किताब है जिसके अंतर्गत हम किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले पौधे के लाइफ के बारे में अध्ययन करते हैं। इस किताब में किसी भी एक क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जितने भी पौधे होते हैं उसका जीवन कैसे व्यतीत होता है उसके बारे में लिखा जाता है। ये जो फ्लोरा वर्ड है वो सबसे पहले जूल्स थर्मन ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने फ्लोरा का सबसे पहले खोज किया। ठीक है, अर्थात सबसे पहला फ्लोरा जूल्स थर्मन ने बनाया। अब हम बात करते हैं कि फ्लोरा वर्ड का अर्थ क्या होता है। जो फ्लोरा वर्ड है वो लैटिन वर्ड है। एक लैटिन वर्ड फ्लोरा से लिया गया है जिसका अर्थ है, रोमन मैथोलॉजी के अंतर्गत इसका अर्थ है गॉडेस ऑफ प्लांट, फ्लावर एंड फर्टिलिटी। समझिए, रोमन मैथोलॉजी के अंतर्गत जो फ्लोरा वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ है गॉडेस ऑफ प्लांट, फ्लावर एंड फर्टिलिटी। मैंने अभी बताया कि फ्लोरा क्या है, एक ऐसी किताब है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष में जो भी पौधे पाए जाते हैं उसके बारे में सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, अर्थात उस प्लांट के हैबिटेट के बारे में, हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें फ्लोरा देता है। इसमें जितनी भी जानकारियाँ होती हैं, जो भी डाटा होता है वो वेल अरेंज्ड सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड होता है। ठीक है, अब सिस्टमेटिक ढंग तो आप जानती हैं कि कैसा होता है। वो होता है टैक्सोनॉमिक लिटरेचर के आधार पर, नॉमिक लिटरेचर के आधार पर। ये जो लिटरेचर होता है वो बहुत ही इजी वे में लिखा जाता है कि ताकि अधिक से अधिक लोग इसे समझ सकें। ठीक है, सबसे पहले फ्लोरा तो मैंने बताया कि जूल्स थॉर्मन ने बनाया था, लेकिन हमारे जो प्रसिद्ध जो बॉटनिस्ट हैं जिनका नाम है कैरोलस लीनियस, इन्होंने भी एक अपना फ्लोरा दिया था जिसका नाम है फ्लोरा सिवेसिका। इस फ्लोरा में क्या है, स्वीडन एक जगह है जहाँ पर जितने भी पौधे पाए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ ऑफ स्वीडन में जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनका हैबिटेट कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कैसे वे जीवित रहते हैं, उनका मॉर्फोलॉजी कैसा है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमारे कैरोलस लीनियस जी ने एक बुक लिखा जिसका नाम है फ्लोरा सिवेसिका। इसके साथ ही बहुत सारी किताबें आई जो फ्लोरा थी। ठीक है, जैसे फ्लोरा ऑफ दिल्ली, जिसे J.K. माहेश्वरी जी ने लिखा था। किसने? माहेश्वरी, नाम तो आपने सुना होगा। तो J.K. माहेश्वरी जी ने फ्लोरा ऑफ दिल्ली लिखा। उसके साथ ही फ्लोरा इंडिका है। क्या है? फ्लोरा इंडिका नाम से एक ऐसी किताब है जिसको विलियम रॉक्सबर्ग, ये साइंटिस्ट हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। ठीक है, हमारी भारतीय वनस्पतिक विज्ञान के जनक विलियम रॉक्सबर्ग हैं जिन्होंने फ्लोरा इंडिका लिखा। मतलब हमारी भारत में, इंडिया में कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसके बारे में इस किताब में इन्होंने लिखा। इसके अतिरिक्त एक और है फ्लोरा ब्रिटिश। भाई ब्रिटिश इंडिया, जब ब्रिटिश का शासन था तो उसे कहा जाता था ब्रिटिश इंडिया। तो उस टाइम हमारे भारत में कौन कौन से पेड़ पौधे थे उसके बारे में जो किताब में लिखा गया वो J.B. हुकर के द्वारा लिखा गया था, इसलिए इसको कहा जाता है फ्लोरा ब्रिटिश इंडिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग सीधे नोट्स के थ्रू समझते हैं। इस वर्ड को हटा दीजिएगा। ठीक है,
द फ्लोरा वॉज फर्स्ट मेड बाय जूल्स थर्मन। इस फ्लोरा को सबसे पहले जूल्स थर्मन ने लिखा था। द वर्ड फ्लोरा कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्लोरा विच मीन्स द गॉडेस ऑफ प्लांट्स, फ्लावर्स एंड फर्टिलिटी इन रोमन मैथोलॉजी। रोमन मैथोलॉजी के अनुसार जो फ्लोरा वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है द गॉडेस ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर। पौधे, पुष्प और फर्टिलिटी की जो देवी हैं वो उसी का अर्थ है फ्लोरा। फ्लोरा इज अ बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। फ्लोरा एक ऐसी किताब है जो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किए रहती है। ठीक है, मतलब इस किताब के अंतर्गत आपको पर्टिकुलर जगह पर, जैसे मान लेते हैं हमें दिल्ली का फ्लोरा चाहिए, तो दिल्ली में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उस पेड़ पौधे के बारे में सारी जो जानकारी एक किताब में लिख दी जाए तो उस किताब को कहा जाएगा फ्लोरा ऑफ दिल्ली। ठीक है, इसलिए जे माहेश्वरी जी ने क्या किया था, फ्लोरा ऑफ दिल्ली का निर्माण किया था। इट गिव्स अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस प्लांट। फ्लोरा हमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के हैबिटेट, मतलब जहाँ पर वो पाए जाते हैं और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ वो पाए जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देता है। इट डिस्क्राइब प्लांट्स एंड वेयर दे लिव। ये पौधे के बारे में और कहाँ रहता है इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। कैरोलस लीनियस इन 1745 ईस्वी में कैरोलस लीनियस ने लिखा क्या, फ्लोरा सिवेसिका अ स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ ऑफ स्वीडन। स्वीडन में कितने सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके बारे में जो स्टडी करने के लिए इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसे कहा जाता है फ्लोरा सिवेसिका। अगर आप फ्लोरा सिवेसिका को पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि स्वीडन में कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं और उनकी प्लांट लाइफ कैसी है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं फ्लोरा के बारे में। तो फ्लोरा ऑफ दिल्ली रोड बाय जे.के. माहेश्वरी। जे.के. माहेश्वरी ने दिल्ली में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसके लिए एक फ्लोरा का निर्माण किया था। फ्लोरा इंडिका रोड बाय विलियम रॉक्सबर्ग विच इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, जिसे फादर ऑफ इंडियन बॉटनी के नाम से जाना जाता है, विलियम रॉक्सबर्ग जी। इन्होंने क्या किया था कि फ्लोरा इंडिका का निर्माण किया था, उन्होंने लिखा था फ्लोरा इंडिका को। देन फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया रोड बाय जे.बी. हुकर। जे.बी. हुकर ने ब्रिटिश इंडिया के फ्लोरा के बारे में लिखा था कि उस टाइम ब्रिटिश के शासनकाल में हमारे भारत में कौन कौन से पौधे थे, मतलब समझ लीजिए कि आपके जो पेड़ पौधे हैं वर्तमान के उसके पूर्वजों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। ऑल द डाटा आर वेल अरेंज्ड इन अ सिस्टमेटिक मैनर इन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टैक्सोनॉमिक लिटरेचर। टैक्सोनॉमिक लिटरेचर के अलग अलग रूप में उन्होंने जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसे उसके बारे में सिस्टमेटिक ढंग से क्या किया था, उसे अरेंज किया था। मैंने पहले भी बताया था कि आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन, उसमें ये बातें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। जो टैक्सोनॉमिक लिटरेचर है, तो लिटरेचर इज़ यूजफुल फॉर इजी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। ये लिटरेचर बहुत ही यूज़फुल है, किस लिए, बहुत आसान तरीके से वे पौधे के बारे में हमें बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन देता है, उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है ताकि हम आसानी से उस पेड़ पौधे को पहचान सकें। जैसे मेरा नोट्स है, इसमें आपको बहुत बारीक और आसान शब्दों में समझ में आ रहा होगा, हर एक एक बात है। अगर मैं इसे समझाऊँ ना तो भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जितने भी फ्लोरा हैं उन्होंने बहुत ही इजी और एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ है। अब थोड़ा इसके टाइप के बारे में भी प्रकाश डाल लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्लोरा, जो फ्लोरा है वो दो टाइप से इसे डिवाइड किया जा सकता है। पहला क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल इन्वायरमेंट, पर्यावरण के आधार पर फ्लोरा को बांटना, जैसे नेटिव फ्लोरा, हॉर्टिकल्चरल फ्लोरा और वीड फ्लोरा। नेटिव फ्लोरा मतलब ऐसे पौधे जो क्या है हमारे देश में पाए जाते हैं, तो उसके बारे में लिखना नेटिव फ्लोरा के अंतर्गत आता है। हॉर्टिकल्चरल फ्लोरा, जिसमें जो भी हॉर्टिकल्चर के आधार पर जितने भी पेड़ पौधे उगाए जाते हैं तो उसको हॉर्टिकल्चरल फ्लोरा कहता है। ठीक इसी तरह अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल रीजन, मतलब जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर फ्लोरा को बांटा गया है। कैसा, तो लोकल फ्लोरा, जो लोकल एरिया होती है वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसके बारे में लिखना लोकल फ्लोरा के अंतर्गत आता है। रीजनल फ्लोरा, किसी क्षेत्र विशेष के बारे में लिखना, उस पेड़ पौधे के बारे में लिखना रीजनल फ्लोरा के अंतर्गत आता है। कॉन्टिनेंटल फ्लोरा, कॉन्टिनेंटल मतलब होता है महाद्वीप,
मतलब एक क्षेत्र, एक महाद्वीप में कितने कौन कौन से पेड़ पौधे आते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके प्लांट लाइफ के बारे में लिखना ही क्या कहलाता है, कॉन्टिनेंटल फ्लोरा कहलाता है। स्पेशल फ्लोरा में ऐसे पेड़ पौधे आते हैं जो स्पेशल टाइप के होते हैं, विशेष प्रकार के पेड़ पौधे, उनके जीवन के बारे में लिखना इस स्पेशल फ्लोरा के अंतर्गत आता है। ई फ्लोरा की बात कर लेते, ई फ्लोरा मतलब ऑनलाइन फ्लोरा, समझिए ऑनलाइन तरीके से जितने पौधे के बारे में अगर आप लोग लिखते हैं तो उसे कहा जाता है ई फ्लोरा। इससे अधिक आपको जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है और ये फ्लोरा जरूर आ सकता है आपके एग्जाम में। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो की पर। थैंक यू।